कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। हम अपनी मुतअद्दिद साबका वीडियोज़ में यही कहते आ रहे हैं कि उम्मत मुस्लिमा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना पड़ेगा। इसके लिए तमाम इस्लामी ममालिक को होश के नाखून लेना होंगे, नहीं तो ये यहूदी लाबी कैसे मुसलमान ममालिक को एक एक करके निस्तो नाबूद कर देंगे, ये इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक होगा। बस ऐसा ही कुछ अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हो रहा है। इन दोनों ममालिक के दरमियान हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। यूँ कह लें कि ये दोनों इस्लामी ममालिक जंग के दहाने पर पहुँच चुके हैं। आखिर इन दोनों ममालिक में लड़ाई को बढ़ावा देने वाला कौन है? कौन सी खुफिया ताकतें अपने घनौने अज़ाइम को पूरा करने के लिए खौफनाक गेम खेल रहे हैं? आज मोहम्मद बिन सलमान क्यों पाकिस्तान को याद कर रहा है? क्यों आज अरब ममालिक को पाकिस्तान की शिद्दत से कमी महसूस हो रही है? इस्लामी फोर्सेस के सरबराह जनरल राहील शरीफ ने रियाज पर होने वाले धमाकों की कौन सी सनसनीखेज रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान को पेश कर दी है, जिसने मोहम्मद बिन सलमान के पैरों तले ज़मीन निकाल दी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, सऊदी अरब का दारुल हुकूमत एक दफ़ा फिर धमाकों से लरज़ उठा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी गई। हैरानकुन तौर पर इब्तदाई इतलात के मुताबिक धमाके रियाज शहर में शाही महल और एयरपोर्ट के करीब हुए हैं। हमारे जद्दे में मौजूद सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट के मुताबिक धमाकों की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि इर्द गिर्द की कई इमारतों के शीशे टूट गए। एक और इतला के मुताबिक इन धमाकों के साथ रियाज की तरफ एक मिसाइल दागा गया, जिसे दिफाई निज़ाम ने नाकारा बना दिया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियोज़ में तबाह होने वाले मिसाइल को दिखाया गया है, जबकि रियाज के हवाई अड्डों को परवाज़ों की आमदोरफ्त के लिए ताहुकम सानी बंद कर दिया गया है। दोस्तों, सऊदी अरब पर हमलों की खबरें इंतहाई तशवीशनाक हैं। यहाँ काबिल ज़िक्र बात यह है कि सऊदी अरब पर ताज़ा हमलों की तादाद में आए रोज़ इजाफ़ा होता चला जा रहा है। अगर मैं इसको यूँ कहूँ कि ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन हुकूमत के आते ही सऊदी अरब पर हमलों की तादाद में इजाफ़ा हो गया है तो ये गलत ना होगा। इस्लामी फोर्सेस के सरबराह राहील शरीफ ने उम्मत मुस्लिमा को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वक्त करीब है जब शिया सुन्नी फसाद बर्पा कर दिया जाएगा, इसलिए उम्मत मुस्लिमा इस फितने से दूर रहे। दोस्तों, राहील शरीफ क्योंकि कई सालों से इस्लामी फ़ौज के सरबराह हैं और खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी से मुतलिक अंदर के हालात बखूबी जानते हैं। ये बात सबको मालूम है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कोई बड़ा तनाज़ा मौजूद नहीं, लेकिन सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के पीछे हौसी बागियों या ईरान का कोई अमल दखल नहीं लगता। ये रिपोर्ट मोहम्मद बिन सलमान तक पहुंचाई जा चुकी है कि सऊदी अरब पर हमलों के पीछे इसराइली लॉबी का हाथ है, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सऊदी अरब में करवा कर इल्ज़ाम ईरान पर लगा रहे हैं। ईरान ने पूरी दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि वो मशरिक़ वस्ता में अमन चाहता है, लेकिन अगर कोई ईरान की सालमियत को दांव पर लगाएगा तो ईरान इसका भरपूर जवाब देगा। वाज़ेह रहे, चंद रोज़ कबल सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवोस में बरतानवी खबरसां इदारे राइटर्स के साथ इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब ईरान के साथ मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। फैसल बिन फरहान का कहना था कि ईरान को मुज़ाकरात के लिए शर्त कबूल करना होगी कि वो अपने इलाकाई एजेंडे को तशद्दुद के ज़रिए आगे नहीं बढ़ाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक ईरान की जानिब से भी मशरिक़ वस्ता को दरपेश मसाइल और ख़तरात के खात्मे के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है, जो उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई खुश आइंद खबर है। लेकिन फिर वही बात, अमेरिका और इसराइली लॉबी नहीं चाहती कि ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात दोबारा बहाल हों, दोनों मुल्कों में अमन व अमान कायम हो। खबरसां इदारे के मुताबिक सदर हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ महमूद वाइजी ने कहा है कि
कि ईरान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे हमारे अमेरिका की तरह हैं। महमूद वाइजी ने अमेरिका का नाम लिए बगैर कहा कि ईरान और सऊदी अरब से ज़्यादा मशरिक़ वुस्ता के हालात को कोई दूसरा मुल्क नहीं समझ सकता। इसलिए मशरिक़ वुस्ता को दरपेश मसाइल और ख़तरात से निमटने के लिए दोनों ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए, जिसके लिए ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे होना ज़रूरी हैं। ईरानी सदर हसन रूहानी के चीफ ऑफ स्टाफ का मज़ीद कहना था कि ईरान के सऊदी अरब से ताल्लुकात का बेहतर होना खित्ते के अमन के लिए भी अहम है और दोनों का मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी असर व रसूख का खात्मे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। दिफाई मुबस्सरीन का कहना है कि सऊदी अरब पर हालिया हमलों में इस बात का कवी इम्कान है कि ये हमले गैर मुल्की ताकतें जानबूझकर सऊदी अरब पर करवा रही हैं ताकि इसका सारे का सारा इल्ज़ाम ईरान पर लगा दिया जाए और यूं खित्ते में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम ईरान पर लगाकर इस पर जंग मुसल्लत कर दी जाए। यही यहूदी लॉबी का एजेंडा है जिस पर अब वो तेज़ी के साथ अमल पैरा हैं। इस वक्त सऊदी अरब और मोहम्मद बिन सलमान को इंतहाई सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बड़ी तबाही का बाइस बन सकती है। सऊदी अरब और ईरान दो ताकतवर हमसाए हैं और खित्ते में अपनी बर्तरी के लिए शदीद कोशां हैं, लेकिन दोनों ममालिक में कोई सरहदी तनाज़ा मौजूद नहीं और ना ही ऐसी कोई वजह है जिसकी वजह से ये दोनों ममालिक एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाएं। दिहाइयों से चला आ रहा झगड़ा मजहबी इख्तलाफात की वजह से बढ़ा है। ये दोनों ममालिक इस्लाम की दो मरकज़ी शाखों में से एक के पैरोकार हैं। ईरान में शिया मुसलमानों की अक्सरियत है, जबकि सऊदी अरब खुद को सुन्नी मुसलमानों के रहबर के तौर पर देखता है। ईरान कई एतबार से खित्ते में अपनी पॉलिसी में कामयाब हो रहा है और यही इस दुश्मनी में तेज़ी की एक वजह है। सऊदी अरब ईरान के बढ़ते असर व रसूख को कम करने की शदीद कोशिश कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के नौजवान वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के फ़ौजी इक़दामात से खित्ते में मज़ीद कशीदगी बढ़ रही है। उन्होंने यमन में हूसी बागियों के खिलाफ जंग का ऐलान कर रखा है ताकि वहाँ उनके ख्याल में जो ईरान का असर व रसूख है उसे ख़त्म किया जा सके। लेकिन 4 साल गुजरने पर अब ये फ़ैसला मोहम्मद बिन सलमान को महंगा साबित हो रहा है। दोस्तों, आज से कबल ईरान और सऊदी अरब प्रॉक्सी जंगें तो ज़रूर लड़ते आ रहे हैं, लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है जब सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ पर यके बाद दीगरे हमले करवाए जा रहे हैं। अब तक तेहरान और रियाज़ ने सिर्फ प्रॉक्सी जंगें लड़ी हैं। दोनों मुल्क बराह रास्त जंग के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। ताहम सऊदी अरब के दारुल हुकूमत पर किसी बड़े हमले या हालिया वाक़े की तरह अगर उसकी किसी अहम इक़्तिसादी जगह को निशाना बनाया गया तो मामलात हाथ से निकल भी सकते हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादी काफ़ी अरसे से ईरान को मशरिक़ वुस्ता में एक अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली क़ुव्वत के तौर पर देखते हैं। सऊदी अरब के लिए ईरान एक ख़तरा है और ये तासुर मिलता है कि सऊदी वली अहद इसके ख़िलाफ़ कोई भी इक़दाम करने के लिए तैयार हैं ताकि ईरान का बढ़ता असर व रसूख रोका जा सके। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।